हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर है ट्रांसफार्मर चैप्टर से पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर। आज के लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और वो भी इस तरीका से डिस्कशन करने वाले हैं। हर पार्ट के बारे में डिस्कशन इस तरीका से होगा जो इस पार्ट का क्या वर्क है, क्या यूज है, सभी चीज जो है इस लेक्चर में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और एक चीज और बताएंगे दोस्तों, ये लेक्चर ऐसा लेक्चर है जो ट्रांसफार्मर चैप्टर से आप 30 से 40% क्वेश्चन आज के लेक्चर से आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर ट्रांसफार्मर होता है, चाहे वो एग्जाम कंपटीशन का हो या कोई सेमेस्टर का एग्जाम हो इलेक्ट्रिकल से, तो दोस्तों ऐसा चैप्टर है ये ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, मैंने एक ट्रांसफार्मर का फिगर ड्रॉ किया है जो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, हम आज इस पार्ट्स के बारे में आपको वर्किंग यूज सभी चीज बताने वाले हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं और जो भी मेरे चैनल पर वीडियो मेरा देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए खास तौर पे, और आईटीआई के बच्चे के लिए तो जो आईटीआई अभी कर रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, और कंपटीशन का तो बात ही मत करो, सभी कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, हमने कुछ नंबरिंग किया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर। यानी हमने इसको कुछ नंबरिंग किया है। नंबरिंग क्या है? नंबरिंग फर्स्ट में हमने क्या किया है, कंजर्वेटर। 1 नंबर में क्या किया है, कंजर्वेटर। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो नंबरिंग वाला जो पार्ट हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं, एज ए ट्रांसफार्मर का वो सेफ्टी डिवाइस है, मतलब कि सुरक्षा युक्ति है वो पूरे ट्रांसफार्मर का। तो वो जो है मेन जो है पार्ट्स है, तो उसके बारे में 1 नंबर में आपको दिख रहा होगा क्या है, कंजर्वेटर। 2 नंबर में आपको दिख रहा होगा, 2 नंबर यहां पर आप देखें, आपको दिख रहा होगा 2 नंबर का साइन यहां पर मैंने लिख दिया है। 2 नंबर में क्या है आपका, देखिए यहां पर ब्रीदर। 2 नंबर में क्या है आपका, यह है ब्रीदर। दोस्तों, आ जाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है, ये सारा जो है क्या है, ट्रांसफार्मर का सेफ्टी डिवाइस है। 3 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला 3 नंबर है। और 3 नंबर क्या है, टेम्परेचर गेज। 3 नंबर क्या है मेरा, टेम्परेचर गेज है। दोस्तों, अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर। 4 नंबर में आपको दिख रहा होगा एक्सप्लोजन वाल्व बोलते हैं या एक्सप्लोजन वेंट भी बोलते हैं। दोस्तों, इसको क्या है, यहाँ पर उल्टे जे आकृति में आपको दिख रहा होगा। 4 नंबर में ये है। 5 नंबर आप देखो दोस्तों, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर में क्या है, बकोल रिले है। ये भी क्या है, ट्रांसफार्मर का सेफ्टी डिवाइस है। ये सेफ्टी डिवाइस की बात कर रहे हैं हम अभी। 5 नंबर आपने देख लिया। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पर 6 नंबर होगा, एक 6 नंबर का पार्ट होगा जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। ये आपका तो 7 हो गया, 7 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर किधर गया, 6 नंबर 5, 6 नंबर आपका 6 नंबर में सामने 6 नंबर क्या है, ऑयल गेज यानी तेल मापी यंत्र। दोस्तों, हम फर्स्ट 1 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। जो 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में दोस्तों क्या है, कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर जो है आपको दिख रहा होगा, ये
फुल पार्ट यहां से ये जो आपका ट्रांसफार्मर का दिख रहा है ये मेन टैंक हो गया। क्या है ये? मेन टैंक है। कंजर्वेटर स्थापित होता है मेन टैंक के ऊपर वाले भाग में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेन टैंक के ऊपर में यहां पर दिख रहा होगा क्या है? कंजर्वेटर। अब आ जाते हैं कि कंजर्वेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंजर्वेटर का मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों, जो कंजर्वेटर क्या करता है, इस एक टंकी के आकार का होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये है क्या है? टंकी के जैसे दिख रहा होगा आपको। इस कंजर्वेटर में क्या किया जाता है? 1/2 अर्थात इसके टंकी के आधे भाग में इसके अंदर ऑयल डाला जाता है, यानी तेल डाला जाता है। वो भी बताएंगे तेल क्यों डाला जाता है, लेकिन आधे भाग में इसके अंदर जो है तेल डाल दिया जाता है। अब आ जाते हैं इसके मुख्य वर्क, यानी मुख्य कार्य क्या है किसका? कंजर्वेटर का मुख्य कार्य ये है, जो मेन टैंक के अंदर जो ये ऑयल भरा रहता है, जो तेल भरा रहता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है टंकी से कनेक्ट किया गया है, दो जगह कनेक्ट किया गया है मेन टैंक को। मेन टैंक को इसलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि इसमें जो आधे भाग में जो तेल भरा रहता है वो क्या करता है, जो मेन टैंक में जब तेल ठंडा होता है, कूल यानी ठंडा तेल होता है, उस कंडीशन में इसकी आयतन जो है क्या होता है? कम होता है। तो आयतन जब तेल की कम होता है, अर्थात कह सकते हैं इसके अंदर जो मेन टैंक के अंदर जब तेल की कमी होती है, तो उस कंडीशन में इसके द्वारा कंजर्वेटर क्या करता है? इस टैंक के अंदर तेल को पूर्ति करने का कार्य करता है। और दूसरा इसका वर्क और है ये कि जो मेन टैंक के अंदर जो तेल भरा हुआ है, उस तेल का जब टेम्परेचर हाई होता है, उस कंडीशन में जो है क्या करता है? तेल जो है फैल जाता है। जब इस टैंक के अंदर तेल फैलेगा, जब तेल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में इसके माध्यम से क्या करेगा, जो इसके अंदर जो है इसका आकार देने का कार्य करेगा। मतलब कि इसका तेल जो है ऊपर इसके कंजर्वेटर में भी आकर के इसका स्थान देगा, यानी फैलाव करवाएगा। ये कंजर्वेटर का वर्क है। और आप कंजर्वेटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सामने में कंजर्वेटर के अंदर ये क्या है? ऑयल गेज अर्थात तेल मापी यंत्र लगा हुआ है। कहाँ पे? कंजर्वेटर के अंदर ही यहाँ पे लगा होता है। कौन चीज? ऑयल गेज, यानी तेल मापी यंत्र। अब तेल मापी यंत्र के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तेल मापी यंत्र है क्या, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये गेज की आकृति का होता है और इसके अंदर जो है, जो टैंक के अंदर में क्या करता है, जो तेल की स्थल की उपस्थिति ज्ञात करता है। मतलब इसके अंदर जो 1/2 जो हमने तेल भरा था, उस तेल का उपस्थिति अर्थात कह सकते हैं कि इसके अंदर कितनी तेल है। तो ये रहा आपका कंजर्वेटर का मुख्य कार्य, जो मेन टैंक को जब तेल की कमी होगी तो पूर्ति करवाएगा, और जब टेम्परेचर के कारण इसकी फैलाव की जरूरत होगी तो वो भी क्या करेगा? कौन करेगा? कंजर्वेटर करेगा। अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर आपका है क्या है? सेकेंड नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है? ब्रीदर। ब्रीदर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप देख रहे हो कि एक पाइप के माध्यम से ये जो है किससे कनेक्ट है? आपको कंजर्वेटर से। ब्रीदर भी क्या है? कंजर्वेटर से कनेक्ट है। अब कंजर्वेटर से कनेक्ट है तो ब्रीदर का वर्क क्या है? तो ब्रीदर का वर्क वो है जब कंजर्वेटर में तेल की कमी होती है, अर्थात इसके अंदर जो आधे भाग में, इस टंकी के आधे भाग में जब तेल इसके अंदर डालते हैं और वो तेल अगर कूलिंग अवस्था में इस टैंक में आ जाता है, अगर तेल की कमी होती है, मान लो कि 1/4 भाग जो है इसके अंदर आ गया मेन टैंक के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या करता है?
ये ब्रीदर क्या करता है उस कंडीशन में इसके द्वारा जो है एयर देता है, यानी हवा जो है कंजर्वेटर के अंदर में भरता है। कौन भरता है? वो भरता है ब्रीदर। और ब्रीदर जो जब इसके अंदर से जो एयर जाएगा इस माध्यम से इसके कंजर्वेटर के अंदर, तो एयर जाने के क्रम में जो है ना नमी युक्त एयर नहीं जाना चाहिए, नमी युक्त एयर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ब्रीदर के अंदर, आपको दिख रहा होगा यहां पर, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा। क्या है? ब्रीदर के अंदर आपको दिख रहा होगा क्या है? सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल का इसमें ब्रीदर के अंदर ये कार्य है कि इसके द्वारा जब एयर जाता है तो उसकी नमी को क्या करता है सिलिका जेल अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है। और जब सिलिका जेल अवशोषित करता है, मतलब एयर का नमी जो अवशोषित करता है, उस कंडीशन में सिलिका जेल का कलर जो है वो क्या हो जाता है? नीले कलर का हो जाता है। किसका? सिलिका जेल का। लेकिन अगर न्यू सिलिका जेल होता है, नया सिलिका जेल इसके अंदर आप डालेंगे तो न्यू सिलिका जेल का कलर होता है हल्का गुलाबी। और इस ब्रीदर में जो सिलिका जेल जब पूरा नमी सोखने के बाद अगर नीला कलर का हो जाता है तो यहां पर क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिका जेल को चेंज किया जाता है, अर्थात वो सिलिका जेल बेकार हो जाता है। उस कंडीशन में सिलिका जेल न्यू भरा जाता है। तो ब्रीदर का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य यही है, मुख्य वर्क यही है, जो कंजर्वेटर के अंदर जो तेल का कमी होता है उस समय जो एयर देता है इसी ब्रीदर के होकर, और मुख्य कार्य कह सकते हैं, इसका मुख्य वर्क हो गया ब्रीदर का कि नमी की, यानी नमी युक्त वायु को अवशोषित करना, मतलब नमी को सोखना। इसका मेन उद्देश्य यही होता है। किसका? ब्रीदर का। सेकेंड नंबर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां पर है टेम्परेचर गेज लगा हुआ। क्या है? थर्ड नंबर पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, यहां देखिए क्या है? थर्ड नंबर में टेम्परेचर गेज है। टेम्परेचर गेज से आपको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर गेज क्या कर सकता है। टेम्परेचर गेज आपको दिख रहा होगा, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है ना उसी के अंदर टेम्परेचर गेज लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? तो ये टेम्परेचर गेज इसलिए लगा रहता है कि इसके अंदर जो ऑयल होता है, यानी तेल होता है, उसकी तापमान को ज्ञात करने के लिए टेम्परेचर गेज लगा रहता है मेन टैंक में। और उसके साथ जो है ना एक टेपिंग स्विच लगा रहता है। हम टेपिंग स्विच के बारे में अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि टेम्परेचर गेज का वर्क क्या है। टेम्परेचर गेज का वर्क है कि इसके अंदर जितनी भी तेल भरी हुई है, ऑयल भरी हुई है, उसका क्या टेम्परेचर को ज्ञात करता है, यानी तापमापी यंत्र इसको बोल सकते हैं, और तापमान मापी यंत्र होता है। थर्ड नंबर में ज्यादा कुछ नहीं था। फोर्थ नंबर आप देख रहे होंगे, उल्टी जे आकृति का जो बना हुआ है, क्या है? एक्सप्लोजन वेंट बोलिए या एक्सप्लोजन वाल्व बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। एक्सप्लोजन वेंट या एक्सप्लोजन वाल्व इसको बोल सकते हैं। तो एक्सप्लोजन वाल्व जो लगा रहता है वो मेन टैंक और कंजर्वेटर का जो मेन पाइप होता है ना, यहां पर दिख रहा होगा आपको, उल्टी जे आकृति का है, ठीक है। इसके अंदर जो है कंजर्वेटर के मेन पाइप और मेन टैंक दोनों के साथ जो है उल्टी जे आकृति का लगा होता है। क्या लगा होता है? एक्सप्लोजन वाल्व बोलिए या एक्सप्लोजन वेंट बोलिए, वो लगा रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है कि उल्टी जे आकृति में बनने का रीजन ये है कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर धूल कण नहीं जाए, इसलिए इसको उल्टी जे आकृति। या बरसात के मौसम में ऐसा नहीं, सीधा अगर होता
तो इसके अंदर जो है क्या पानी चला जाता। इस कंडीशन में इसको जो है उल्टे जे आकृति को बनाया जाता है। किसको? एक्सप्लोजन वेंट को। अब बात आती है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य ये है, एक्सप्लोजन वेंट का मुख्य उद्देश्य है कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर जब टेम्परेचर, तेल का टेम्परेचर जब हाई होता है, अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर तेल जो है ना 100 डिग्री सी से अधिक नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में जब 100 डिग्री से अधिक होता है, जब 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होता है, तो उस कंडीशन में ये जे आकृति के अंदर जो है, ये आपको जो दिख रहा होगा, कोई डिवाइसेस लगा रहता है, डायाफ्राम करके कोई डिवाइसेस है इसके अंदर जो लगा रहता है। वो क्या करता है कि जब इसके अंदर टेम्परेचर हाई होगा ना, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, इसी के होकर, मतलब एक्सप्लोजन वेंट के ही होकर, जितनी भी मतलब तेल का जो टेम्परेचर हाई जब हुआ, तो इसी के द्वारा जो है ना इसको तोड़ करके और सारा जो है इसके अंदर जो है बाहर तेल को बाहर कर देगा। इसलिए इसका जो है एक्सप्लोजन वेंट का यूज किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है, जो जिस समय जो टेम्परेचर हाई होता है ना, तो इसके जो है इसके द्वारा क्या करता है, तेल बाहर निकलता है। लेकिन इस कंडीशन में जब इसके अंदर जो डिवाइस लगा रहता है, अगर एक बार ऐसा होने पर इसको फिर बदलना पड़ता है। किसको? एक्सप्लोजन वेंट को बदल देना पड़ता है। ये रहा एक्सप्लोजन वेंट का वर्क, और कोई खास इसका वर्क नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है इसी प्रकार से कि ट्रांसफार्मर का ये फिगर दे देगा और कहेगा कि इसका नाम क्या है, तो भाई एक्सप्लोजन वेंट है या एक्सप्लोजन वाल्व लिखा रहेगा। इसकी कार्य के बारे में ऑप्शन दे देगा। वर्क क्या है, तो वर्क के बारे में है कि जब भी ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर जो भी ऑयल रखा हुआ तेल है, जब टेम्परेचर यानी प्रेशर, ठीक है, इसको दूसरे भाषा में एक और कर सकते हैं, प्रेशर रिलीज डिवाइस। इसका नाम क्या हो गया? प्रेशर रिलीज डिवाइस। अर्थात जब प्रेशर इसके अंदर तेल का प्रेशर यानी टेम्परेचर हाई होता है, तेल का प्रेशर बनता है, तो उस कंडीशन में ये तेल जो है इसके अंदर से, एक्सप्लोजन वेंट के अंदर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको सेफ्टी डिवाइस के रूप में ये सब चीज जो यूज किया जाता है, आपको खास तौर पर यूज किया जाता है उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में। अर्थात कह सकते हैं जो मिनी ट्रांसफार्मर नहीं, उच्च ट्रांसफार्मर, उच्च पावर वाले ट्रांसफार्मर, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की। तो कहने का मतलब है कि ये 4th नंबर आपका हो गया एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है, इसके बारे में हमने वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं 5 नंबर, यानी 5 नंबर में 5 नंबर पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा होगा। ये भाग ये आपका क्या है, बकोल्ज रिले। 5 नंबर सबसे इंपोर्टेंट और सबसे मेन पार्ट आपका क्या है, वो है आपका बकोल्ज रिले। सबसे मेन पार्ट कौन सा हो गया? बकोल्ज रिले, ठीक है। तो बकोल्ज रिले का मेन उद्देश्य क्या है, आपको दिख रहा होगा बकोल्ज रिले जो लगा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। बकोल्ज रिले जो है कंजर्वेटर के ही पास लगा हुआ है, कंजर्वेटर से ही कनेक्ट है। जो कंजर्वेटर का जो मेन पाइप होता है, जो मेन टैंक में ये पाइप जो जा रही है, आप देख रहे होंगे ये वाली पाइप यहां से, ये इसी के अंदर यहां पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बकोल्ज रिले। और बकोल्ज रिले एक ऐसा डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस है ट्रांसफार्मर का, जिसका मेन उद्देश्य ये है, जब भी ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर बकोल्ज रिले के अंदर जो है एक अलार्म लगा रहता है। उस कंडीशन में क्या करता है, किसी भी प्रकार का दोष अगर उत्पन्न होता है ट्रांसफार्मर में, तो बकोल्ज रिले क्या करता है, जो अलार्म को बजा देता है। और उस कंडीशन में अगर आप जो भी वहां मेंटेनेंस वर्कर हैं,
अगर ये अलार्म को भी नहीं सुन पाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसी के अंदर जो है स्विच लगा रहता है, दो मरकरी स्विच लगा रहता है, जो वो स्विच जो है क्या करता है, ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देता है। ऑफ कर देता है इसलिए क्योंकि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्ति की बात की जाए तो सबसे सुरक्षा युक्ति कौन सा है, बकोल्ज रिले है आपका, समझ गए। तो बकोल्ज रिले मुख्य मेन पार्ट कह सकते हैं ट्रांसफार्मर का हो गया। अब बात करते हैं कि बकोल्ज रिले जो क्या कर दिया, ऑफ कर दिया ट्रांसफार्मर को, यानी जब अलार्म बजने के बाद आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का बकोल्ज रिले क्या करता है, ऑफ कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर क्या होता है, किसी प्रकार का इसके अंदर नुकसान नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि ऑफ कर देगा तो ये वर्किंग करेगा नहीं। और उस कंडीशन में अगर नहीं ऐसा डिवाइस लगा रहता तो इसी कंडीशन में क्या होता है, जो कोई भी दोष उत्पन्न होगा तो ट्रांसफार्मर जो है जल जाएगा। तो ये था आपका क्या 5 नंबर पॉइंट, बकोल्ज रिले जो एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर के अंदर दोष उत्पन्न होने पर क्या कर देता है, ट्रांसफार्मर को पहले अलार्म बजाता है और अलार्म बजने के बाद अगर कोई मेंटेनेंस वर्कर इसको नहीं देख पाता है तो उस कंडीशन में बकोल्ज रिले क्या कर देता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बकोल्ज रिले, ये दिख रहा होगा बकोल्ज रिले, ये बकोल्ज रिले को क्या कर देता है, ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देता है और सुरक्षा का कार्य करता है। यही सेफ्टी डिवाइस मेन जो 5 नंबर हो गया, तो बकोल्ज रिले होता है ट्रांसफार्मर का। आ जाते हैं 6 नंबर पॉइंट। आपका 6 नंबर पॉइंट में आपको दिख रहा होगा ऑयल गेज है, यानी तेल मापी यंत्र इसको बोलते हैं, ऑयल गेज, जो कि कहाँ लगा रहता है, कंजर्वेटर के अंदर ही लगा रहता है और ये तेल की उपस्थिति को मापता है। इसमें कुछ कोई खास नहीं है, कंजर्वेटर के अंदर लगा रहता है तेल मापी यंत्र, जो तेल की उपस्थिति का पता कर सकते हैं उससे कि ये कितना तेल इसके अंदर है और कितना तेल चाहिए, इसके लिए जो है आपको तेल मापी यंत्र इसके अंदर कंजर्वेटर के अंदर लगा रहता है। अब आ जाते हैं 6 नंबर पॉइंट, आपका क्लियर हो गया यहाँ पे 6 नंबर। 7 में आ जाते हैं। 7 नंबर पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 7 नंबर पॉइंट आपका ये है, ये 7 नंबर पॉइंट जो है आपको क्या लगा हुआ है यहाँ पर, 7 नंबर टेपिंग स्विच। टेपिंग स्विच 7 नंबर इसलिए लगा रहता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट वोल्टेज, टेपिंग स्विच का मुख्य उद्देश्य है जो आउटपुट वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का कार्य करता है, यानी मतलब कि स्विच के अंदर मतलब बहुत सारी टेपिंग निकाला रहता है, उस टेपिंग के माध्यम से आउटपुट वोल्टेज को नियत रखता है। कौन रखता है आउटपुट वोल्टेज को नियत? आपका टेपिंग स्विच। इसका टेपिंग स्विच का यही वर्क है, अर्थात कह सकते हैं, आपको पीछे के लेक्चर में हमने पढ़ाया भी था, जो वोल्टेज को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करते हैं, टर्नों की संख्या बढ़ाते हैं, और वोल्टेज को अगर डिक्रीज करना होता है तो टर्नों की संख्या को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो वोल्टेज डिपेंड किस पर होता है, ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या पर। तो अर्थात कह सकते हैं ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, उस वाइंडिंग से ये कनेक्ट होता है कौन सा, टेपिंग स्विच, ठीक है। और साथ साथ टेम्परेचर गेज के साथ भी कनेक्ट होता है टेपिंग स्विच, अर्थात टेम्परेचर गेज इसलिए यहां पर था कि टेम्परेचर गेज अर्थात कह सकते हैं कि 20 डिग्री सी से 95 डिग्री, यानी अर्थात 20 से 95 डिग्री सी तक तापमान चल सकता है टेम्परेचर। अगर 100 डिग्री पार करता है तो इसको नष्ट कर देगा ट्रांसफार्मर को, इसीलिए क्या कहता है, टेम्परेचर गेज से भी इसको कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो है टेम्परेचर अधिक होने पर ये क्या करेगा, टेम्परेचर अधिक होने पर ये ऑफ कर देगा इसके अंदर, स्विच के अंदर भी। और मेन जो है, मेन इसका मुख्य उद्देश्य है टेपिंग स्विच का, जो आउटपुट वोल्टेज है उसी को जो है नियत रखने का कार्य करता है। कौन, आउटपुट वोल्टेज।
अब आ जाते हैं आउटपुट वोल्टेज। ये 7 नंबर तक जो हो गया ट्रांसफार्मर का एक सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी पार्ट्स बोल सकते हैं, ये सेफ्टी पार्ट्स हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हम और मुख्य पार्ट के अंदर। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पार्ट यहां से ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, यहां से ये वाला भाग हमने बताया नहीं था, वो क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन टैंक। क्या है? मेन टैंक है। ये पूरे जो है क्या है, इसको मेन टैंक बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित होती है। वो भी कहाँ होती है? कोर पर। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, कोर है। क्या है? ये कोर है। इसी कोर पर वाइंडिंग को जो है स्थापित किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, इस कोर पर। तो इसका जो है वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी ये सारा जो है हमने पीछे का लेक्चर में भी डिस्कशन किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं, वहां नहीं जाएंगे हम। सिर्फ इतना जानिए कि कोर पर ही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है स्थापित की जाती है और दोनों वाइंडिंग इस टैंक के अंदर होता है। और ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा ऑयल, मतलब अर्थात कह सकते हैं तेल है इसका, यानी टैंक के अंदर जो तेल भरा हुआ है वो चीज है। और ये कोर से जो कनेक्टेड, वाइंडिंग से कनेक्टेड यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला भाग जो ये गया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे HT टर्मिनल, यानी कह सकते हैं इसको हाई टेम्परेचर वाला टर्मिनल है। मतलब कि इसका कोई खास काम नहीं है, एज एक टेम्परेचर है, जो कि ये टेम्परेचर पता चलता है जो टेम्परेचर गेज से। और ये टेम्परेचर टर्मिनल जो होता है, ये टर्मिनल इसीलिए रहता है क्योंकि कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच जो रिलेशन है, जो कि आउटपुट और इनपुट का जो तेल की कमी या बढ़ोतरी का बात हो रही है, वो चीज है यहाँ पर। अब बात आती है, ये भी आपका हो गया क्लियर, HT हाई टेम्परेचर टर्मिनल, क्लियर। अब बात आता है टेम्परेचर गेज हो ही गया, टेपिंग स्विच हो ही गया, कूलिंग पाइप। ये वाला भाग जो आपको दिख रहा होगा, ये सब भाग, ये जो है क्या है, ये भाग, ये टोटल पाइप लगा होता है। अर्थात ये पाइप जो लगा रहता है, इसके अंदर तो तेल भरा रहता है, लेकिन ये पाइप का क्या वर्क है, जो पाइप के अंदर से जो है जल, यानी इसको पानी बोलते हैं, पाइप यानी जल के माध्यम से इसको क्या करते हैं, जो इस पाइप के द्वारा एक तरफ से क्या होता है, जो ठंडा जल प्रवेश करता है और एक तरफ से गर्म होकर के निकल जाता है। तो ये पाइप के अंदर ये है, पाइप का वर्क है। ये आपको दिख रहा होगा डाटा प्लेट। डाटा प्लेट का मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर कितना वाट का है, कितना केवीए का है, कितना क्या है, वो सारा डिटेल्स इसके ऊपर लिखा रहता है। आ जाते हैं यहाँ पर ये व्हील, यानी चक्का लगा होगा इसके अंदर। ये ट्रांसफार्मर जो है ना, इसके अंदर व्हील लगा रहता है 4, यानी 4 चक्का। उसी पर जो है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं इस ट्रांसफार्मर को, इसीलिए इसके अंदर व्हील लगा होता है, चक्का। आ जाते हैं, ये पॉइंट क्या है, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉर्क। अर्थात यहां पर ये जो आपको ये भाग दिख रहा होगा, ये क्या है, जो यहां से क्या करते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में हमें तेल को चेंज करना है, न्यू तेल इसके अंदर डालना है नया, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें जो नष्ट तेल हो गया है वो ड्रेन कॉर्क के माध्यम से क्या करते हैं, इसको यहां से तेल को टैंक के अंदर से निकालते हैं। ये रहा। और आ जाते हैं इधर का, सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा। इधर भी आपको हो गया 5 नंबर प्रपोज रिले हो गया। अब यहां पर देख रहे होंगे, ये क्या है, ऑयल इनलेट वाल्व। अर्थात टैंक के अंदर जो है जब हम तेल डालते हैं इस मेन टैंक में, तो तेल भरते हैं कहां से, यहां से, जो कि ऑयल इनलेट वाल्व होता है। इसको खोल करके यहां पर इसके अंदर तेल डालते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, ये पिन जो आपको लगा होगा, ये दिख रहा होगा, ये है HT पोर्सिलेन बुशेस। अर्थात ये जो है ना लगा रहता है इस टेम्परेचर, मतलब कि पोर्सिलेन ब्रूसेस जो लगा रहता है, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर का जो है ना,
ये टेम्परेचर का जो सहन सीमा इसके अंदर जो है ज्यादा होता है, इसके अंदर पोर्सिलेन ब्रूसेस का, इसीलिए इसको यहाँ पर लगाया जाता है। इसका कोई खास वर्क नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या है, अर्थ पॉइंट है। यह अर्थ पॉइंट तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व कहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं कि बकोल्ज रिले के पास जो है, उसी के पास जस्ट जो है प्रेशर रिलीज वाल्व है। अर्थात जब जो है इसका प्रेशर अधिक होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या करता है, जो प्रेशर रिलीज यहां से भी जो है ना, इसको क्या मतलब कि ये जो टूट जाता है, टूटने के कारण जो है ना प्रेशर जो है यहां से टोटल निकल जाता है, तो ये प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। अब आ जाते हैं इसके अंदर, लगभग मेरे हिसाब से ये तो व्हील बता ही दिया, कोड बता ही दिया, ब्रीदर हो ही गया था। लगभग सभी पार्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। अभी यहां पर देख सकते हैं, इस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा, टोटल कोई पार्ट तो लगभग नहीं छूटा। तो दोस्तों, इसी तरह का अगर वीडियो आपको देखना है तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। अच्छा लगता है तो इसी टाइप का अगर वीडियो आप लोगों को देखना है, जो ताकि हम इलेक्ट्रिकल से आपको सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल मैन जो मशीन है वो लेकर इसी प्रकार से हम आप लोगों के सामने आए। तो इसके लिए आप कम से कम इतना करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।